Good morning students, I am engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Suru for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, Rai Sports School and RIM से स्टूडेंट्स ये अपने सब्जेक्ट रीजनिंग की क्लास है और अपना टॉपिक चल रहा है रैंकिंग टेस्ट या क्रम परीक्षण। और हम रैंकिंग टेस्ट या क्रम परीक्षण में जो इसका बेसिक है उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि क्रम परीक्षण क्या होता है और किस प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी पंक्ति होती है वो दो प्रकार से हो सकती है, एक तो ऐसे सीधी और एक ऐसे। ठीक, पंक्ति ऐसे होगी तो ये तो इसमें होगा टॉप ऊपर और ये होगा बॉटम नीचे। ठीक है, पंक्ति ऐसे होगी तो ये तो होगा इसका बायां सिरा बायां और ये होगा इसका दायां सिरा। ठीक है, तो पंक्ति दो प्रकार से हो सकती है जिस पे आधारित हमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो हो सकती है ऊपर नीचे और एक बाएं दाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जो ऊपर और बायां ये एक किनारा होता है, इसी पंक्ति को ऐसे रखेंगे तो ये बायां हो जाएगा और नीचे और दायां ये दूसरा किनारा होते हैं पंक्ति का या दूसरा सिरा होते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो इन्हीं पे आधारित पूछे जाएंगे, ऊपर और नीचे और बायां और दायां। ठीक है, तो ऊपर और बायां एक किनारा होते हैं, नीचे और दायां दूसरा किनारा होते हैं पंक्ति का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं उनके बारे में। जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनसे क्या है कि ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे उनके बारे में। महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला सूत्र होगा आपका जो होगा वो होगा कि अपन को किसी व्यक्ति का पंक्ति में बाएं या ऊपर से स्थान, किसी व्यक्ति का पंक्ति में बाएं या ऊपर से स्थान निकालने का होगा पहला सूत्र आपका। तो उसमें क्या होगा, किसी व्यक्ति का पंक्ति में बाएं या ऊपर से स्थान निकालने का हो तो उसका सूत्र क्या होगा, पंक्ति में कुल व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या। अब पंक्ति में क्या है, व्यक्ति भी हो सकते हैं और वस्तु भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु का। ठीक है, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या माइनस पंक्ति में उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का हमें निकालना है बाएं या ऊपर से, तो पंक्ति में उस व्यक्ति का दाएं या नीचे से
स्थान। पंक्ति में उस व्यक्ति का दाएं या नीचे से स्थान और +1 में एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास पहला सूत्र है। पहला सूत्र किसके लिए है? किसी पंक्ति में किसी व्यक्ति या वस्तु का पंक्ति में बाएं या ऊपर से स्थान निकालना है। या तो बाएं से पूछ ले या ऊपर से पूछ ले। तो स्थान निकालना है तो क्या होगा? पंक्ति में कुल व्यक्ति और वस्तुओं की संख्या, कि उस पंक्ति में आपको देकर रखेगा कि कुल व्यक्ति या वस्तु है वो इतने हैं, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या, और उसमें से क्या घटा देंगे? माइनस पंक्ति में उस व्यक्ति का जिसका अपन को बाएं या ऊपर से निकालना है स्थान, उस व्यक्ति का, पंक्ति में उस व्यक्ति का दाएं या नीचे से स्थान, नीचे से या दाएं से स्थान, और उसमें क्या कर देंगे? +1 कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो वो हो जाएगा किसी व्यक्ति या वस्तु का पंक्ति में बाएं या ऊपर से स्थान। ठीक है, पंक्ति में कुल व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या माइनस पंक्ति में उस व्यक्ति का दाएं या नीचे से स्थान +1। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आपके पास दूसरा सूत्र होगा, वो होगा इस प्रकार से, किसी व्यक्ति या वस्तु का पंक्ति में दाएं या नीचे से स्थान। अब क्या है क्वेश्चन में आपको दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है? किसी व्यक्ति या वस्तु का पंक्ति में दाएं या नीचे से स्थान। तो उसके लिए आपके पास जो सूत्र होगा वो इस प्रकार से होगा, पंक्ति में कुल व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या माइनस पंक्ति में उस व्यक्ति का बाएं या ऊपर से स्थान और +1। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरा हो गया सूत्र। उसमें क्या पूछेगा आपको किसी क्वेश्चन में कि किसी व्यक्ति या वस्तु का पंक्ति में दाएं या नीचे से स्थान पूछ लेगा, यानी कि दाएं या नीचे से स्थान पूछ लिया व्यक्ति या वस्तु का। तो उसके लिए आपके पास क्या सूत्र हो जाएगा? पंक्ति में कुल व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या माइनस पंक्ति में उस व्यक्ति का बाएं या ऊपर से स्थान, यानी कि उस व्यक्ति का या तो ऊपर से या बाएं से स्थान, और प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने 2 प्रकार के सूत्र पढ़े। पहला हो गया कि किसी व्यक्ति या वस्तु का पंक्ति में बाएं या ऊपर से स्थान। ठीक है, तो उसके लिए हो गया, आपको क्वेश्चन में देकर रखेगा पंक्ति में कुल व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या
और माइनस जो कुल व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, और माइनस पंक्ति में उस व्यक्ति का दाएं या नीचे से स्थान प्लस 1, यानी कि एक सिरे से पूछा है तो आपको क्या होगा कि एक तो कुल व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या, दूसरा उस व्यक्ति का दूसरे सिरे से स्थान, ये दोनों चीज़ें आपको देकर रखेगा। ठीक है, तो एक सिरे से पूछा है तो कुल व्यक्ति हैं उनमें से क्या है, दूसरे सिरे से जो उसका स्थान है उस व्यक्ति का वो घटा देंगे और उसमें क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है किसी व्यक्ति या वस्तु का पंक्ति में दाएं या नीचे से स्थान, तो उसमें क्या हो जाएगा, पंक्ति में, ठीक है, कुल व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या, ठीक है, माइनस पंक्ति में उस व्यक्ति का बाएं या ऊपर से स्थान और प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये अपन ने 2 फॉर्मूला पढ़ लिए। अब तीसरा है वो क्या होगा, फॉर्मूला वो देखते हैं। किसी पंक्ति में कुल व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या। तीसरा आपको क्या पूछ सकता है कि किसी पंक्ति में कुल व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या। तो आपको अगर पंक्ति में कुल व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या पूछ लेगा तो उसके लिए क्या होगा, सूत्र पंक्ति में किसी व्यक्ति का बाएं या ऊपर से स्थान माइनस पंक्ति में उस व्यक्ति का दाएं या नीचे से स्थान -1। तो ये आपके सामने तीसरा सूत्र हो गया कि अगर आपको पूछ ले कि किसी पंक्ति में कुल व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है तो क्या हो जाएगा, किसी पंक्ति में, उस पंक्ति में किसी व्यक्ति का बाएं या ऊपर से स्थान, ऊपर से या बाएं से स्थान हो गया उस किसी व्यक्ति का पंक्ति में, माइनस नहीं होगा, इसमें प्लस होगा, जुड़ेगा। ठीक है, तो प्लस पंक्ति में उस व्यक्ति का नीचे या दाएं से स्थान और 1 इसमें एक क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया किसी पंक्ति में कुल व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या। तो इसमें क्या होगा कि इसमें क्वेश्चन में आपको प्रश्न में एक व्यक्ति का बाएं या ऊपर से भी स्थान देके रखेगा और दाएं या नीचे से भी स्थान देकर रखेगा। ठीक है, तो उसका दोनों तरफ से दोनों सिरों से जो स्थान है उसको जोड़ देंगे और एक उसमें से घटा देंगे, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति या वस्तुओं की जो संख्या है वो हमारे पास आ जाएगी। तो ये कुछ हमने सूत्र हैं महत्वपूर्ण वो पढ़े आज, इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना और
खुद से प्रैक्टिस करना। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।